यह निश्चित रूप से सबसे शानदार भूमिगत आश्रय है जो मैंने कभी देखा है। जब क्रू साइबेरिया के गहरे जंगल में पहुंचा तो उसे समझ आ गया कि वह आगे नहीं जा सकता, इसलिए उसने फावड़े से नीचे खोदना शुरू किया। अभी भले ही यहाँ शांति है, लेकिन जंगल में जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। उसे अंधेरा होने से पहले आश्रय तैयार करना था। जब उसे लगा कि गहराई पर्याप्त हो गई है तो उसने दीवार में धुएं के निकलने का रास्ता बनाना शुरू किया। बाहर रहने का अनुभव होने के कारण उसे पता था कि आज रात बहुत ठंडी होगी। आज वह यहाँ एक ऐसा भूमिगत घर बनाना चाहता था जो गर्म और सुरक्षित हो। उसे जंगल में एक सुरक्षित जगह बनाकर उसमें रहना बहुत पसंद है। घर पर रहते समय उसे अक्सर नींद नहीं आती और बेचैनी होती है, लेकिन जंगल में बने इस तरह के आश्रय में उसे सुकून मिलता है और वह गहरी नींद सो पाता है। अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती तो कमेंट में बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी तरह हैं जिनका दिमाग रात में ज्यादा सक्रिय हो जाता है। सुरक्षा के लिए उसने छत को छिपाने का इंतजाम किया। पहले उसने सूखी घास की परत बिछाई, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली। अब वह एक खास औजार बनाने वाला था जिससे आश्रय पूरी तरह छिप सके। औजार तैयार होने के बाद उसने पत्तों को इकट्ठा किया और छत पर फैला दिया। अब ऊपर से देखने पर कोई नहीं समझ सकता कि नीचे एक घर है। फिर उसने पास से एक बड़ा पेड़ की जड़ लाकर प्रवेश द्वार पर लगाया और उसे पेड़ की छाल से मजबूती दी। प्रवेश द्वार चौड़ा करने के बाद हल्की बर्फ गिरने लगी। चिमनी ठीक से काम करे, इसके लिए उसने लकड़ी को सही आकार में काट कर लगाया। इससे चिमनी प्रभाव बेहतर बना। फिर उसने सीढ़ी बनाई और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने आग जलाई ताकि गर्मी मिल सके। बाहर धुआं देखकर उसे समझ आ गया कि चिमनी सही काम कर रही है। फिर उसने प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षित दरवाजा बनाया। अंदर तापमान बढ़ने लगा और बेहतर हवा के लिए उसने दीवार में वेंटिलेशन बनाया। इससे दरवाजा बंद होने पर भी ताजी हवा आती रहे। जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए उसने वेंट को सुरक्षित किया। -30 डिग्री की ठंड से बचने के लिए उसने एल्यूमिनियम फॉयल इंसुलेशन का इस्तेमाल किया। ये गर्मी को अंदर बनाए रखता है और ठंड को रोकता है। फिर उसने नमी रोकने के लिए मैट बिछाई। इसके बाद उसने लकड़ी का बिस्तर बनाया। इस तरह बिस्तर पूरी तरह ठंड और नमी से सुरक्षित हो गया। फिर उसने उपलब्ध सामान से घर को सजाना शुरू किया। दीवार पर मोमबत्तियां लगाईं और सजावट की चीजें रखीं। अब यह भूमिगत घर काफी शानदार और आरामदायक हो गया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और वह अंदर खाना बनाने लगा। बाहर अंधेरा और ठंड थी, लेकिन अंदर गर्मी और रोशनी थी। उसने बेकन को तेल में पकाया जिसकी खुशबू फैल गई। बेकन को ब्रेड में रखकर कुछ सब्जियां डालीं और फॉयल में लपेटा। फिर एक और मांस का टुकड़ा भी फॉयल में लपेटा। सब कुछ आग में पकाने के लिए रख दिया। कुछ समय बाद उसने खाना बाहर निकाला। मांस को पहले आधा पकाया, फिर कोयले पर पूरा पकाया, जिससे वह रसदार और स्वादिष्ट बना। एक बाइट लेते ही उसे धुएं का स्वाद बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर गर्म और आरामदायक माहौल था और वह जल्दी ही सो गया।